हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। मैं भी एकदम ठीक हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान से समझना सभी लोग और सीखने की कोशिश करना। जब किसी संख्या में जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए अपने पास 23 है, कोई भी नंबर अगर अपने पास 23 है जिसमें हम लोगों ने 4 से भाग दिया, तो जो रिमाइंडर अपने पास बचेगा वो अपने पास बचेगा 3। और फिर वापस से इस नंबर में अगर 2 का भाग दें तो रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा? 1। तो ये अपने पास उत्तरोत्तर शेषफल अपने पास है। भाग देने पर ये जो है वो शेषफल अपने पास 3 और 1। जब आप लोग डिवाइड कर रहे हो, ध्यान से समझना इस पॉइंट को अच्छे से और ठीक से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग कि मैं क्या समझा रहा हूं। पहले आपको पॉइंट समझाता हूं और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के। बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अब हमारी क्लास की, और आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम लोगों से वो ऐसे बोले कि इस प्रकार से अगर कहा हुआ हो कि 4 व 5 का भाग देने पर, 4 व 2 से भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर जो बच रहा है वो 3 और 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो बताइए वो नंबर कितना होगा? हम लोगों से कभी कभार ये पूछ सकता है कि बताइए वो नंबर कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोगों से पूछे कि वो नंबर कितना होगा, तो यहां पर मान लो अपने पास 1 है, तो इन दोनों को तो इंटू करते हैं। ऊपर अगर जाना है तो 2 गुना 1 2, और यहां पर ये 2 आएगा ना। यहां पर मान लो 2 हो तो 2 गुना 2 4, 4 में एक ऐड करोगे तो ये कितना होगा? 5। ये प्रोसेस होती है। मतलब ऊपर की तरफ अगर आपको जाना है तो यहां पर इंटू करोगे। 4 गुना 5 अपने पास 20, और 20 में 3 अगर जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 23। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जब भी किसी संख्या में भाग दिया, 2 बार भाग गया और शेषफल अगर 1 बचा, तो ये ऐसे ही हम लोग करते हैं। मान लो कोई भी नंबर है, 23 है, 5 का भाग दिया, 4 बार गया, और शेष जो बचा अपने पास वो बचा 3। तो ये नंबर अगर निकालना है तो 23 को क्या लिख सकते हो? 5 गुना 4 प्लस अपने पास 3। किसी नंबर से भाग दिया, 4 बार भाग गया, शेषफल 3 बचा, तो यहां पर 2 बार भाग गया है और शेषफल अगर 1 बचा, तो मुझे बताओ इन दोनों को हम लोग इंटू कर देते हैं और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ये 5 आ जाएगा। थोड़ा जल्दी करने के लिए थोड़ा लैग आया है भाई। मुझे लग रहा है कि अब ठीक होगा। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं वापस से। ध्यान से समझना सभी लोग। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर अपने पास ये जो है वो 2 अपने पास अगर मान लो हो, तो इन दोनों को हम लोग इंटू करते हैं। 2 गुना 2 4, और 1 अगर ऐड करोगे तो ये 5। इन दोनों को हम लोग इंटू करते हैं क्योंकि 4 का भाग दिया 5 बार गया और शेषफल 3 बचा। तो 5 और 4 का इंटू करोगे तो अपने पास 20, 20 में 3 जोड़ दोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 23। अब मुझे बताइए क्या ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग। तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। और ये बात अगर आपको समझ में आई है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं उस बात को आप लोग समझिए अब सभी लोग। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है कहीं पर भी किसी संख्या में 5 व 4 का भाग देने पर, ध्यान से समझना, किसी संख्या में 5 व 4 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बच रहा है वो बच रहा है मान लीजिए 3 और 2। तो बताइए वो नंबर क्या होगा? यहां पर ध्यान से समझना सभी लोग।
अब आप लोग यहाँ पर सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। थोड़ी देर में मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं, पहले जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए, नहीं तो क्वेश्चंस में फिर फंसे ही रहोगे बिना मतलब। यहाँ पर 10 नंबर फाइल में अभी करवाने वाला हूं, उससे पहले का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, लैग आ रहा है और मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम है भाई, लैग आ रहा है और मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम है। उम्मीद है अब ठीक होगा। फाइल तो मैं अभी अपलोड करवा दूंगा। तो देखिए थोड़ा सा लैग शुरुआत में होगा भाई, फिर तो अच्छे से क्लास हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, मान लो लास्ट बार भाग गया 0 बार, तो किसी चीज को इन दोनों को इंटू करते हैं। 4 का 0 से इंटू करो 0, और 2 ऐड करो तो यहां पर आ गया अपने पास 2। इन दोनों को इंटू करते हैं, 5 गुना 2 10, और 10 में 3 ऐड किया तो ये आ गया अपने पास 13। ये चीज कहां से, कैसे और क्यों आई, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग। पहली बात, ये चीज समझ पाए हैं क्या आप लोग, बताइए भाई। जैसे मैं फिर समझाता हूं, अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आया, ये लास्ट बार भाग कितनी भी बार जा सकता है। जैसे अपने पास कभी भी लिखा हुआ हो किसी संख्या में अपने पास 5 व 4 से भाग देने पर, 5 व 4 से भाग देने पर 3 व 2 शेषफल अगर बचे, तो मुझे बताइए लास्ट में आप लोग कहोगे सर भाग गया मान लीजिए एक बार, लास्ट में भाग गया मान लीजिए एक बार, तो 4 गुना 1 अपने पास 4 होगा, और 4 में अगर 2 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया अपने पास 6। 6 गुना 5 अपने पास 30 होगा, और 30 में 3 जोड़ोगे तो ये अपने पास 33 होगा। मतलब इन दोनों को इंटू कर देते हैं, और ये जो शेष फल बचता है ये हम लोग जोड़ देते हैं। इन दोनों को इंटू कर देते हैं, और ये जो शेष फल है ये हम लोग जोड़ देते हैं। आंसर आ गया 33। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए कि ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? अपलोड हो गई है क्या नारायण? फिर ठीक है भाई। हाँ किसी भी संख्या का दे सकते हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 और 4 का देना है। बाकी आप लोग किसी भी संख्या का दे सकते हो। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी संख्या में 5 व 4 का भाग देने पर मान लो अपने पास 3 और 2 बचता है, और यहां पर अपने पास या 4 और अपने पास यहां पर ये मान लो, इस चीज को यहां पर ऐसा आप लोग मान लीजिए, ये 3 और 2 मान लो, वैसे तो 2 बचेगा नहीं। ठीक है, मुझे बताइए भाग गया 2 बार, कितनी बार भाग? बच्चे टाइम पर आप आते नहीं हो, शुरुआत में सभी ने हाँ की थी। अब आप लोग उसी चीज को मैं वापस बताता हूं, तो कुछ बच्चे टाइम पर नहीं आने के कारण ये अपने पास फिर उनका एंड शुरू हो जाता है। अब कोई लैग नहीं है भाई मेरी तरफ से, अब तो ठीक है क्लास। फिर से आ गया है क्या? या आज लैग थोड़ा सा परेशान करेगा छुट्टी के दिन? ठीक हो जाए तो बताना, थोड़ा परेशान करेगा। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा हूं, नीचे आप लोग कितना भी ले लीजिए, नीचे जैसे आप लोग ले लेते हो, मान लो यहां पर 2 बार भाग गया, तो 2 बार भाग गया तो इन दोनों को कितना भी ले सकते हो नीचे, मैं लेकर आपको दिखा रहा हूं कि ये, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही देगा 5 और 4 और 3 और 2, नीचे मान लो 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो यहां पर इन दोनों को तो इंटू करते हैं। 4 गुना 2 8, 8 में 2 जोड़ोगे तो अपने पास कितना हुआ 10। इन दोनों को इंटू करते हैं, 10 गुना 5 50, और 50 में 3 जोड़ना है तो ये अपने पास हो गया 53। अगर नीचे 2 ले लेते हैं तो अपना आंसर ये होगा। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि नीचे अगर हम लोग 3 ले लें तो क्या नंबर आप लोग निकाल पाओगे क्या? बस इतनी बात मैं समझा रहा हूं कि 5 व 4 का भाग देने पर 3 और 2 हम लोग अपनी तरफ से ले रहे हैं नंबर,
कि नीचे 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया। अगर मैं 3 ले लूं तो वो नंबर निकाल पाओगे क्या? 4 गुना 3 12 में 2 ऐड करोगे 14 और इन दोनों में 70 में 3 ऐड करोगे तो 73। ये अपने पास नंबर ऊपर की तरफ हम लोग कैसे जा रहे हैं? क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। तो देखिए, हमारे पास थोड़ी देर में अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आए तो थोड़ी देर में क्वेश्चंस आएंगे, तब आप लोग समझना। यहां पर अपने पास क्वेश्चन इस टाइप से है, ध्यान से समझिए आप लोग। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें सिर्फ डेटा इतना ही देगा कि 5 व 4 का भाग देने पर 3 व 2 रिमाइंडर अगर बचे तो पहला क्वेश्चन बचे बनेगा अगर भाजकता का क्रम बदल दें हम लोग। अगर भाजकता का क्रम बदल दें तो शेष क्या होगा? तो मुझे बताइए कि भाजकता का क्रम बदल दें मतलब भाग किसका दें? 4 और 5 का। तो 13 में 4 व 5 का भाग देने पर, ध्यान से समझ लो भाई, नहीं तो फिर लास्ट में कंफ्यूज ही रहोगे आप। यदि भाजकता का क्रम बदल दें तो शेषफल बताइए, ऐसे पूछता है। तो पहले 5 और 4 था, तो अब 4 और 5 होगा। 13 का अगर भाग दोगे तो भाग जाएगा 3 बार और शेष कितना बचेगा? 1। 3 में भाग जा नहीं रहा, 0 बार, शेष बचेगा 3। तो आंसर कितना आ गया? 1,3। ये अपने पास आंसर आ गया है, ये लीजिए। यहां पर 5 व 4 का भाग देने पर अगर 3 और 2 शेष है तो भाजकता का क्रम बदलने पर बताइए क्या शेष होगा? ये हम लोगों से पूछा गया है। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये अपने पास भाजकता का क्रम अगर बदल दूं मैं तो 4 व 5 का भाग दूं। अगर मान लो अपना नंबर आ गया 33, तो 4 का भाग दोगे तो 8 बार, शेष बचेगा 1। 5 का भाग दोगे तो 1, शेष बचेगा 3। क्या आंसर 1 और 3 ही है क्या? मैं आपको दिखाना, बताना या समझाना ये चाहता हूं कि यहां पर जब भी, और ध्यान रखना थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस कराऊंगा, 3 टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर कुछ बच्चे बिना मतलब कंफ्यूज रहेंगे, फिर वहां पर कंफ्यूज ही रहना, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वो आपको सुनाई देता है नहीं। अब दूसरी चीजों पर कुछ बच्चे ज्यादा ध्यान रखते हैं। उनको प्रॉब्लम ये है कि टॉपिक क्या होगा, उनको प्रॉब्लम ये है कि ये क्या होगा। ये नहीं कि बस सर समझा क्या रहे हैं वो हम लोग समझते हैं। उनको तो बस वहां पर ऊपर हेडिंग डालने की प्रॉब्लम है कि ऊपर मैं हेडिंग क्या डालूं, वो नहीं डालूंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप इन चीजों को समझिए कि जब भी अपने पास उसने कहा कि 5 व 4 का भाग देने पर शेषफल ये है, भाजकता का क्रम अगर बदल दिया जाए तो फिर अपने पास यहां पर मान लो नंबर आप लोग लेते हो 53, तो 53 में 5 व 4 का भाग देने पर मुझे एक बात बताइए कितनी बार जाएगा? 4 व 5 उल्टा कर रहे हैं हम लोग, भाजकता का क्रम बदल रहे हैं। 4 व 5 का भाग देने पर भाग जाएगा 13 बार, शेष बचेगा 1। भाग जाएगा 2 बार, शेष बचेगा 3। तो ये अपने पास हो जाएगा कितना? 1 और 3, यही अपने पास आएगा। और अगर मैं यहां पर 73 लेता हूं तो 73 में मुझे बताइए 5 का पहले भाग दोगे 4 का तो अपने पास 18 बार और शेष बचा 1। फिर 5 का भाग दोगे तो 3 बार और शेष फल बचा अपने पास 3। तो मैं आपको ये बताने की, समझाने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि क्या अपने पास वो क्वेश्चन दे रहा है 5 व 4 का भाग देने पर 3 व 2 शेषफल बचे, तो भाजकता का क्रम अगर बदल दें तो मुझे बताइए शेष क्या आएगा? तो नीचे 0 ले लें तो भी देखिए 1 और 3 है। 1 ले लोगे और सोल्व करोगे तो भी 1 और 3 है। 2 ले लोगे, सोल्व करोगे 1 और 3 है। 3 ले लोगे, सोल्व करोगे 1 और 3 है। तो लास्ट में आप लोग 0 लेते हो, 1 लेते हो, 2 लेते हो, 3 लेते हो, 4 लेते हो, 5 लेते हो। भाजकता का क्रम अगर बदल दिया जाए तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग। सब में सेम ही आएगा। तो जब भाजकता का क्रम बदलता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगेगा सर हमें कैसे पता कि लास्ट में 0 लेना है या 1 लेना है या 2 लेना है या 3 लेना है? ये बात हमें कैसे पता? तो याद रखना कुछ भी ले सकते हो आप लोग, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, याद रखना। अगर वो हम लोगों से ये कहे कि बताओ 5 व 4 का भाग देने पर 3 और 2 शेषफल बच रहा है, 5 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ऐसा आपसे पूछता है कि 5 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 13 में 5 का भाग दो, तो 13 में 5 का भाग दोगे तो अपने पास शेषफल देखिए 3 बचेगा। आप लोग इसमें 33 में 5 का भाग दे लो
33 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल जो बचेगा वो अपने पास 3 बचेगा। अपने पास यहाँ पर 53 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल जो बचेगा वो अपने पास ध्यान रखना 3 बचेगा। 73 में अगर भाग दोगे आप 5 का तो जो शेषफल बचेगा वो अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना 3 बचेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग यहाँ पर 1 ले रहे हो, 0 ले रहे हो तो भी शेषफल वही है। अगर आप लोग 1 लेकर सोल्व कर रहे हो तो भी शेषफल वही है। आप 2 लेकर सोल्व कर रहे हो तो भी शेषफल वही है। आप 3 लेकर सोल्व कर रहे हो तो भी शेषफल वही है। मुझे बताइए इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये बात बताओ सभी लोग। यहां पर चाहे भाजकता का क्रम बदल दिया जाए तो भी देखिए आंसर सभी जगह सेम ही रहेंगे। चाहे आप लोग यहां पर 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 5 ले लो, कुछ भी ले लीजिए, भाजकता का क्रम नीचे 0 1 2 3, तो भाजकता का क्रम अगर बदल दें तो भी आंसर सेम आना है। इसमें से कोई नंबर उठाओगे, 5 उठाओगे और सभी में भाग दोगे तो शेषफल सेम आना है। आप घर पर खुद करके देखना, 4 का भाग देकर देखना, 4 का भाग दोगे तो भी आंसर सभी जगह सेम आएगा। यहां पर इनका जो मल्टीप्लाई है, अगर 20 का भाग दोगे तो भी आंसर सभी जगह सेम आएगा। ध्यान रखना, 5 का दो, 4 का दो, 20 का दो या भाजकता का क्रम बदल दो तो कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर मैं नीचे 0 लूं, 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, क्या लूं मैं यहां पर? तो ध्यान रखना, भाजकता का क्रम अगर बदल दिया जाए तो लास्ट में आप लोग कुछ भी ले सकते हो। इसी में से कोई नंबर उठा रहा है, 5 या उठा रहा है या 4 उठा रहा है या मल्टीप्लाई उठा रहा है, तो भी आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग, अगर यहां पर कोई यूं ही रैंडम नंबर उठा रहा है, जैसे 7 से डिवाइड करने पर मुझे रिमाइंडर बताइए, क्वेश्चन हमारा ये है 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताइए, तो मुझे बताओ 7 में 13 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर जो बच रहा है, मान लो मैंने लास्ट में 0 ले लिया, मान लीजिए मैंने लास्ट में 0 ले लिया और इससे भाग देने पर एक बार और रिमाइंडर कितना बचा, तो आप कहोगे 7। यहां पर डिवाइड करोगे 33 को, अपने पास 7 से डिवाइड करोगे तो 7 गुना 4 28 और रिमाइंडर बचेगा अपने पास 5। अगर इसको डिवाइड करोगे, 53 को डिवाइड कर रहे हो 7 से, तो 7 7 49 और रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास 4। अब की बार मुझे बताइए रिमाइंडर सेम बच रहा है या अलग अलग बच रहा है, ये बात बताओ सभी लोग मिलकर। अब की बार अपने पास जो रिमाइंडर बच रहा है ये 7 और 6 आएगा, भाई उल्टा लिख दिया मैंने, ये आएगा 7, ये आएगा 6। मुझे एक बात बताइए सभी लोग, मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर सेम आएगा या अपने पास अलग अलग आएगा? ये बात बताओ सभी लोग। तो आप लोग कहोगे सर अब की बार तो अलग अलग आएगा। तो मैं आपको बताना सिखाना ये चाहता हूं कि किसी नंबर में वो लास्ट में कितनी बार भाग दिया। मुझे एक बात बताइए, कोई भी नंबर में जैसे अपने पास यहां पर कहेगा 6 और 5 का भाग देने पर रिमाइंडर जो बच रहा है वो अपने पास बच रहा है मान लीजिए 2 और 3, तो पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर वो लिखता है कि संख्या में 5 व 6 का भाग देने पर भाजकता का क्रम 5 और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो मुझे बताइए लास्ट बार कितनी बार भाग गया वो देना जरूरी है या आप लोग खुद की तरफ से कुछ भी लिख लो, 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, आंसर सभी जगह से सेम आएगा। ये बात बताओ कि लास्ट में यहां पर कितनी बार भाग गया वो देना जरूरी है या सभी से आंसर सेम आएगा? ये बात बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? सिर्फ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर कुछ भी ले लो, आंसर सभी जगह से सेम आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपने पास ये है, पॉइंट नंबर सेकंड अपने पास ये है, मुझे बताइए कि अगर मैं कहूं कि 5 से डिवाइड करने पर शेष क्या रहेगा, तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो अपने पास आएगा वो लास्ट में 0 1 2 कितनी बार भाग दिया ये देना जरूरी है या 0 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, सभी जगह से आंसर सेम ही आना है? कुछ भी ले सकते हो आप लोग, आंसर सभी जगह से सेम आना है। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर तीसरा जो क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं बोलूं कि इसमें 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो कुछ भी ले लीजिए, क्या आंसर सेम ही आएगा क्या? आप कहोगे ये अपने पास भाजकता का क्रम उल्टा कर दे, 5 का भाग दे दे, 6 का भाग दे दे, या अपने पास इनका कोई भी जो प्रोडक्ट है इनका
यानी कि मल्टीपल है, 30 का भाग दे दे, सभी से आंसर सेम आएगा। कुछ भी पूछ सकता है, तो इसमें लास्ट में भाग कितनी बार गया, तो उसके लिए आप लोग 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, सभी जगह से आंसर सेम आएगा। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो अपने पास दिया हुआ है ही नहीं, ये चीज कंफ्यूज नहीं करना। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। लेकिन अगर कोई यूं ही रैंडम नंबर उठा ले, जो मूड बने वो नंबर अगर उठा ले, मुझे बताइए, जैसे कोई नंबर उठा लिया 11, 11 ना तो इनका मल्टीपल है ना इनमें से कोई एक नंबर है, तब आंसर सेम आएगा या आंसर अलग अलग आएगा। एक क्वेश्चन ब्लैक कलर में मैंने लिखा है, इसका बताइए क्या आंसर, इनका तो सभी का आंसर से आंसर सभी का सेम नहीं आएगा। इसका आंसर चाहे यहां 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर वही रहना है। यहां पर कुछ भी ले लो, 5 का आंसर वही रहना है, 6 का भी वही। तो मुझे बताइए यहां पर क्या डिफरेंट आता है क्या, तो आप लोग कहोगे कि यहां पर सर अलग अलग आंसर आएगा। तो जब अलग अलग आंसर आएगा तो फिर उसको देना जरूरी होगा कि लास्ट बार भाग 0 बार गए हैं या 1 बार गए हैं या 2 बार गए हैं या 3 बार गए हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को, अलग अलग आंसर आता है तब अपने पास यहां पर जो लिखा हुआ मिलता है, तो वो ये कहेगा कि बताइए मिनिमम नंबर कौन सा होगा। ये नंबर जो है वो मिनिमम नंबर में भाग देने पर, क्योंकि आंसर तो अलग अलग आते हैं, तो फिर एक लाइन जोड़ देगा, मिनिमम नंबर में भाग देने पर बताइए आंसर क्या होगा। तो मिनिमम नंबर में बहुत बार ये नीचे की तरफ ध्यान रखना, 0 नहीं लेकर आंसर किससे सोल्व करता है, 1 से सोल्व करता है कि भाग कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए। और इस चीज को ये मिनिमम नंबर बोलता है बहुत सारे क्वेश्चन में। आप एग्जाम में दोनों तरीके ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, कि 0 से अगर आंसर आए तो 0 वाला होगा, ये कंफ्यूज करता है कि लास्ट में 0 लेना है या 1 लेना है। बहुत बार हमारे पास क्वेश्चन में 1 लेता है और काफी कम बार, एक दो बार 0 भी वो ले सकता है। लेकिन ज्यादातर लास्ट में जब अगर वो कहे कि वो मिनिमम नंबर कौन सा होगा, तो हम लोग कितना लेते हैं, 1 लेते हैं यहां पर। तो 1 लेकर सोल्व करोगे तो 33 में 7 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचा, तो अपने पास कितना बचा, 5। इससे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, 1 से कर लेंगे ये चीज में, इसको आपको याद करना है मिनिमम जब पूछे। कभी कभार अगर ऑप्शन 1 वाला नहीं है तो फिर 0 ले लिया करो, नहीं तो 1 लेकर करते हैं। ध्यान रखना जब मिनिमम नंबर पूछे। आइए कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं, उससे चीजें आपको सही समझ में आएंगी। ये तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। अब अपने पास यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। क्वेश्चन देखिए, चलो करो भाई। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सक्सेसिवली अगर डिवाइड किया तो उत्तरोत्तर जो अपने पास शेषफल है, सक्सेसिवली रिमाइंडर जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आइए आप लोग, मिनिमम नंबर 1 लेना है। मिनिमम जो नंबर है वो हमें 1 लेना है भाई। एटी थ्री को जब आप लोग डिवाइड कर रहे हो 7 से, 7, 3 और 2, 7 का भाग दोगे 11 7 77, बचेगा कितना अपने पास यहां पर 6। इसके बाद अगर 3 का भाग देते हो तो 3 से 3 बार, बचेगा कितना, 2, 2 से 1 बार और बचेगा कितना, 1। क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये अपने पास 6 2 1 कर लेना, इसको 2 कर लेना, 6 2 एंड 1, ये अपने पास आंसर आ गया। पहले 7 का भाग दिया 11 बार गया अपने पास, शेष बचा 6। 3 का भाग दिया 3 बार, शेष अपने पास 2 बचा और फिर अपने पास ये आ गया। ये अपना आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताइए पहला क्वेश्चन। अब आप लोग समझते चलोगे, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलो दूसरा आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 2। खुद से सोल्व कीजिए फटाफट।
अगर पहली चीजें आपने सिर्फ देखी हैं, कम समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर ध्यान से समझना आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, चार, जब किसी संख्या को 4 व 5 से भागफल दिया जाए तो 1 और 4 बचता है। देखिए, अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 और 5 से, तो रिमाइंडर जो बच रहा है वो 1 और 4 बच रहा है। तो इसको डिवाइड उल्टा कर दिया जाए, यहां पर 5 और 4 कर दिया जाए, तो मुझे बताइए जब भी ये उल्टा कर रहे हो तो क्या मैं यहां पर ये संख्या लास्ट बार भाग कितनी बार गए देना जरूरी है, या आप लोग कुछ भी ले लो आंसर सेम आना है? ये इतनी देर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं पिछले आधे घंटे से, कि यहां पर जब भी भाजकता का क्रम बदल दिया जाए तो फिर इसमें आप लोग 1 ले लो, 0 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, आंसर सेम आएगा। तो 5 गुना 1 5, 5 में 4 जोड़ोगे तो अपने पास 9, 9 गुना 4 36, और 36 में 1 जोड़ोगे तो अपने पास 37। तो 37 को जब डिवाइड करते हो आप लोग 5 से, तो मुझे बताइए भाग गया 7 बार और शेषफल बचेगा 2। फिर से डिवाइड करते हो तो 1 और 3, 2,3, ये अपने पास आंसर आ गया सी। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर 2 लेकर देख लो, आंसर यही आना है, 0 लेकर देख लो, आंसर यही आना है। तो लास्ट बार भाग कितनी बार गए देना जरूरी है, या कोई भी नंबर आप लोग उठा सकते हो? तो आप कहोगे सर मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं। अब बताओ समझ में आया है क्या? तो शुरुआत में बिना मतलब परेशान नहीं हुआ करो, लास्ट में चीजें आपके समझ में आ जाती हैं, बस जो मैं बोलता रहता हूं उसको आप लोग समझिए। ये सबा परवीन भाई आप लेट आए हो मुझे ऐसा लगता है, तो आप क्लास को वापस देखना, क्योंकि ये चीज तो मैं आपको सुबह से ये बताते हुए आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन करो आप लोग। हाँ ले सकते हो अभिषेक। एक तो हमें पहले से याद है, बचपन से टीचर ने सिखाया मीना, वहां से ही याद है हम लोगों को, वहां से ही आया है, बचपन में सिखाया था। मुझे बताओ 3, 7 और 8 लेने पर, 3 का, 4 का और 7 का भाग देने पर 2, 3 व 5 बचते हैं, 2, 3 व 5 से इक्वल बचता है। तो मुझे बताइए 84, क्या 84 इन्हीं का कोई मल्टीपल है क्या? हाँ इन्हीं का कोई मल्टीपल है 84। तो अब मुझे बताओ 84 का अगर उस नंबर में 84 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? ये बात आप लोग बताइए। तो आप लोग कहोगे कि सर आंसर सेम ही आएगा। जब, तो यहां पर लास्ट में आपको मैं फिर बता रहा हूं, जैसे मीना को नहीं समझ में आया कि एक कहां से आया, तो आप मीना जो आपको नंबर याद है वो आप लोग ले सकते हो, ये बात आप ध्यान रखना। आपको 0 अच्छा लगता है 0 ले लो, लेना चाहते हो 1 ले लो, 2 लेना चाहते हो 2 ले लो, जो नंबर जहां से आपके दिमाग में आ जाए, कोई भी कोने से आए आपके दिमाग में, वो नंबर आप कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा। जैसे पिछले में 1 लिया है, यहां पर 0 ले लो, तो यहां पर 7 गुना 0 7 में 1 जोड़ोगे तो 5, 5 गुना 4 20, 20 में 3 जोड़ोगे 23, 23 गुना 3 69 में 2 जोड़ोगे 71, तो 71 में भाग जा नहीं रहा, तो आंसर 71 ही होगा। आप यहां पर 1 लेकर सोल्व करोगे और 84 का भाग दोगे तो भी अपने पास आंसर यही आना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 2 लेकर सोल्व करोगे तो भी यही आना है, 3 लेकर सोल्व करोगे तो भी यही आना है। हाँ मीना 36 आया आपके दिमाग में, तो यहाँ 36 लेकर सोल्व कर लो तो भी आंसर यही आना है, लेकिन सोल्व करो। आप करते धरते कुछ हो नहीं, सिर्फ पूछते रहते हो मेरे भाई, करो करो और करो, उसको एक बार सोल्व करके देखो ताकि आपके कुछ समझ में आए। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर कभी भी यहां पर मिनिमम नंबर पूछे, तो मिनिमम नंबर अगर पूछे तो इसमें हमेशा ही कंफ्यूजन है कि 0 लें या 1 लें। तो ध्यान रखना यहां पर कितना लेना है, आप लोगों को यहां पर 1 लेना है मिनिमम, अगर पूछे तो 1 से आंसर नहीं मिले तो फिर 0 लेना है।
आंसर वहां पर ऑप्शन जो हो सकता है वो 1 से भी हो सकता है और 0 से भी हो सकता है और दोनों से भी हो सकता है। तो पहले कितना लेना है? आपको 1 लेना है, ये बात ध्यान रखना। स्वाति ये नहीं ले सकते, किसी संख्या में भाग दिया तो 15.7625 कैसे जा सकता है? भाग तो पूरा पूरा ही जाएगा। पॉइंट में आ गया, इसका मतलब तो कंप्लीटली भाग चला ही गया। 3 में 4 का भाग देना है या अपने पास 13 में 4 का भाग देना है। तो आपने अगर 3.125 लिख लिया तब तो शेष 0 ही बच गया। अमन अलग अलग आ रहा है क्या? अलग अलग आ रहा है अमन, तो आपका एकदम आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी भाई। अगर अलग अलग आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, जब मिनिमम अगर अपने पास पूछे, कभी भी अगर मिनिमम आप लोगों से पूछता है तो हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर 0 नहीं लेकर पहले कितना लेते हैं? 1। अगर 1 से आंसर नहीं आए तो फिर आपको 2 लेना है। किससे आंसर नहीं आ रहा है सचिन? 1 से नहीं आ रहा है क्या? अरे वाह मेरे भाई, आप तो महान हैं, अमन के आप प्रिय साथी हैं भाई। मुझे अमन की कैटेगरी के ही आप भी सचिन उसी टाइप से मुझे लग रहा है, उसी कैटेगरी में हैं आप। ये देखिए, आप 1 रख लोगे यहां पर तो इंटू करो, 7 गुना 1 7 और 5 अगर जोड़ोगे तो 12। यहां पर 12 गुना 4 48, 48 में 3 जोड़ोगे तो 51, 51 इंटू 3 अपने पास यहां पर 7 गुना 1 7 में 5 जोड़ दिया 12, 48 में 3 जोड़ दिया 51, 153 में 2 जोड़ दोगे 155। अब 155 को 84 से डिवाइड करो, देखो शेष क्या बच रहा है। 155 में 84 से डिवाइड करोगे तो भाग गया एक बार, और शेष जो बच रहा है 71। क्या आंसर सेम नहीं आया क्या? बताओ मुझे। आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, आंसर सभी जगह से सेम ही आना है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास इसी का मल्टीपल है? 7 गुना 3 गुना तो 84 होता है, तो 84 भी दे सकता है वो, इसका कोई भी फैक्टर 42 भी दे सकता है, 7 गुना 3 21 भी दे सकता है, कोई भी 3 4 7 का दे रहा है तो बाद में चाहे 84 से करे, इसके फैक्टर 42 से करे, इन दोनों का इंटू 12 से करे, इन दोनों का इंटू 28 से करे, इन दोनों का इंटू 21 से करे, कोई भी अगर इनके मल्टीपल से अगर कभी डिवाइड करे तो बाद में अपने पास आंसर सेम ही आएगा। ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 3 जैसा ही है, बताओ कर लोगे क्या? भाग कब करना है? सुबह सुबह करना है अमन। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग कर लोगे। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये सबसे छोटी संख्या मैं कह रहा हूं, पहले 1 लोगे, उससे आंसर मिले तो उसको टिक करोगे, वो नहीं मिले तो 0 लेना है, ये याद रखना सभी लोग। करो 5 नंबर। एक संख्या को 5 व 4 से विभाजित किया जाए, 5 और 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो देखिए 4 और 2 बचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जब भी न्यूनतम संख्या पूछे तो 1, तो 4 का 1 से गुना करोगे तो 4, और 4 में अगर 2 जोड़ते हो तो अपने पास यहां पर 6, 6 गुना 5 30 में 2 जोड़ते हो 34, 34 ऑप्शन में नहीं है, तो जब नहीं हो तो सेकेंडरी फिर सोचना है कि यहां पर 0 हम लोग ले लें। 5 व 4 का 4 व 2 है, और 0 अगर गया तो ये इंटू करोगे और 2 जोड़ोगे, 5 गुना 2 10 में 4 अगर जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 14। लेकिन पहले आंसर ध्यान रखना 1 से करना है, क्वेश्चन 1 से ही सही माना जाता है एसएससी में। ये तो एक बार आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि कभी ऑप्शन मैच ही नहीं हो तो 0 आप लोग ले सकते हो, नहीं तो हमेशा क्या लेना है? 1 लेना है पहले, ये चीज ध्यान रखना सभी लोग। तो हमारा क्वेश्चन इसमें तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन अगर 34 और होता तो हमारा आंसर 14 और 34 दोनों अगर होते तो आंसर 34 होता, याद रखना आप। हाँ दोनों भी हो सकते हैं आलोक, दोनों हो तो आंसर 34 होगा, याद रखना। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करो। ना ना, सबसे छोटा 1 से आता है।
वो जो एक लेते हैं लास्ट में, ये याद रखना आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसको याद रखना है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 3 व 7 से विभाजित करने पर एक नंबर है, जिसको 5, 3 और 7 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है 2, 1 और 2। और ये कह रहे हैं कि यहां पर अपने पास छोटी से छोटी संख्या बताओ। 7 गुना 1 7, 9, 9 गुना 3 27, 28 गुना 5 142। ये अपना आंसर आ गया। क्या अब आप लोग बताओ, खुद कर रहे हो क्या? ये वाला पॉइंट आसान है? आसान का मतलब बिल्कुल आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखिए 7, 2 वह अपने पास 4 से भाग देने पर यहां पर 7, 2 एंड 4 से डिवाइड करने पर 6, 1 एंड 2 बच रहे हैं। तो यहां पर कोई भी रैंडम नंबर उठाए 5। देखिए 5 ना तो इनका भाजकता का क्रम बदल दे तो लास्ट में 0, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हो। इनमें से कोई नंबर दे दे तो लास्ट में कुछ भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आना है। लेकिन यहां पर अगर कभी भी हमसे कोई यूं ही रैंडम नंबर उठाया है तो सभी से आंसर अलग अलग आएगा। तो फिर कहेगा कि न्यूनतम संख्या, ये वर्ड फिर जोड़ना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर या मिनिमम नंबर हम लोगों को करना पड़ेगा। और मिनिमम नंबर के लिए पहले एक लेना, उससे आंसर आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में 0 लोगे। 4 गुना 1 4, 4 को में 2 जोड़ोगे तो 6, 6 गुना 2 12 में 1 जोड़ोगे तो 13, 13 7 91 और अपने पास 6 जोड़ोगे तो 97। अब भाग देना है 5 से, तो 97 में अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 19 टाइम 95 और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ये अपना आंसर है। बोलिए ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्या? करते चलो, थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस आपको करनी है तो क्वेश्चन नंबर 8, भाजकता का क्रम बदल दिया जाए। मुझे बताइए, क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं, लास्ट में 0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हो आप लोग, पहले पढ़कर देख लीजिए। क्या मैं स्किप कर दूं? कर लोगे क्या? यहां पर ध्यान रखना, भाजकता का क्रम बदल दिया जाए तो कुछ भी ले लो, आंसर सेम ही आना है। 7, 4 और 3 कुछ भी ले लीजिए, आंसर सेम ही आना है। यहाँ पर 5, 3 और 2, तो आप लोग 0 ले लो ताकि छोटा ही सही नंबर बन जाए। 0 और अपने पास 2, इंटू करोगे 8 और 3 11, इंटू करोगे 77 और 82। अब भाजकता का क्रम बदल रहे हो तो चाहे 0, 1, 2 कुछ भी ले लेना आप अपनी जगह भाई। तो 3 का भाग दोगे सबसे पहले, तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा मुझे बताइए? 23 गुना 3 24 3 72, 26 3 78 और 27 3 81, क्या 27 और 1 आ जाएगा क्या? फिर भाग दोगे 4 का तो 6 चौक 24 और बचेगा कितना 3। फिर भाग दोगे 7 का तो 0 और बचेगा कितना 6, 1 3 6। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे क्या? एक को इसलिए देते हैं क्योंकि कभी भी अगर आप लोग छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 व 2 का भाग देने पर एक शेषफल बचे या 2 शेषफल बचे, 3 व 4 का भाग देने पर 2 शेषफल बचे, मिनिमम नंबर बताइए छोटे से छोटा नंबर जिसमें 2। तो आंसर क्या 2 देते हो या आंसर 14 देते हो? ऐसे क्वेश्चन में तो 14 देते हो कि कम से कम एक बार तो भाग जाना ही चाहिए, नहीं तो फिर एलसीएम एचसीएफ का प्रत्येक क्वेश्चन 3 व 4 का भाग देने पर छोटे से छोटा नंबर 2 शेषफल बचे तो वो तो 2 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करो चलो आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कीजिए सभी लोग।
ना ना, एलसीएम लेकर नहीं। जब कोई संख्या x क्रमित रूप से 9, 8, एलसीएम तब लेते हैं जब क्रमित रूप से भाग नहीं दे। 9 का भाग दें तो 4, उसी संख्या में, ये तो भागफल में भाग दे रहे हैं हम लोग, क्वोशिएंट में फिर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 9, 8 व 7 से डिवाइड करने पर, ध्यान से समझना, 9, 8 व 7 से डिवाइड करने पर 9, 8 एंड 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बच रहा है 4, 5, 3 बच रहा है। तो आप लोग ये जो नंबर होना चाहिए ये किसके बीच में होना चाहिए? एक एक्स नंबर है जो इसके बीच में होना चाहिए। तो मान लो ये यहां पर एक है, एक है, तो 7 गुना 1 7 में 3 जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या 10 होगा क्या? 10 गुना 8 80, 80 में 5 जोड़ोगे तो कितना हुआ? 85। ये 9 गुना 5 45, तो 45 तो अपने पास यहाँ पर 9 हो गया, 4 जोड़ेंगे हम लोग, 9 गुना 5 45 में 4 जोड़ दिया, 9 8 72 और 4 76। मुझे बताओ आपको तब रुकना है जब संख्या 5200 और 5400 के बीच आ जाए। ध्यान से समझना सभी लोग। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर आप लोग अब क्या करोगे? इससे एक से तो नहीं आया, तो क्या करें? 9, 8, 7 का भाग देने पर 4, 5 व 3 अगर बच रहा है तो आप लोग यहां पर 2 लेकर देखो। उससे आंसर नहीं आए तो 3 लेकर देखो, उससे आंसर नहीं आए तो 4 लेकर देखो, उससे आंसर नहीं आए तो 5 लेकर देखिए, उससे आंसर नहीं आए तो 6 लेकर देखिए। इस प्रकार से आप लोग चलते रहोगे, लेकिन ऐसा कितनी देर करोगे आप लोग? इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जो ऐसा क्वेश्चन अपने पास होता है, ये करने के बजाय 1, 2, 3 लेने के बजाय हम लोग क्या करते हैं? 9, 8 व 7 का भाग देने पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर 9, 8 और 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 4, 5 और 3। तो हम लोग मान लेते हैं कि लास्ट बार भाग गया k बार। आप लोग अमन पहले 0 लेकर देखना, फिर 2 लेकर देखना, फिर 3 लेकर देखना, फिर 4 लेकर देखना, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, ऐसे लेते रहना भाई आप। तब आपके दिमाग कहेगा कि यार कोई छोटा तरीका नहीं है क्या जिससे मैं थोड़ा जल्दी सोच पाऊं? नहीं, पहले नहीं सोच पाओगे आप। तो आप अपनी कॉपी में पहले 1, 2, 3 थोड़ा टाइम देना भाई। बाकी बच्चों के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर के ले लेते हैं, और आपको पता होगा इन दोनों को तो इंटू करते हैं और 3 हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये नंबर मुझे बताओ क्या 7k प्लस अपने पास 3 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब इन दोनों का तो हम लोग इंटू करेंगे। 8 गुना 7 56, ध्यान से सुनना, 8 गुना 7 56 और 24 में 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 56k प्लस अपने पास 29। ये अपने पास इन दोनों को पहले इंटू कर रहा हूं, इंटू करना अमन भाई आप अलग से, 7k प्लस 3 को इंटू करना 8 से और उसमें 5 जोड़ना, दिमाग में मत करना। 8 गुना 7 56k प्लस अपने पास 24 प्लस अपने पास 5, तो ये अपने पास आ जाएगा, ये लो। इसके बाद बाकी मैं देख रहा हूं यहां पर 9 को अगर इंटू करोगे आप लोग यहां पर, तो 9 का इंटू करोगे इससे, तो 9 गुना 6 अपने पास यहां पर होगा 54। 9 गुना 6 54, 45 और 5, तो 504 के तो आएगा ही आएगा। प्लस अपने पास यहां पर जो वैल्यू आएगी, इंटू किया, 29 को 9 से गुना करोगे तो 29 गुना 9 290, 290 में से 29 अगर आप लोग घटाओगे तो 261 में अगर 4 जोड़ोगे तो ये संख्या यहां पर मुझे बताओ 265। बोलिए समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग? तो लास्ट में अखिलेश के मानकर, जैसे एक मानकर सोल्व करते गए हो वैसे ही के मानकर हम लोग सोल्व करते जाएंगे। इन दोनों को इंटू ये जोड़ना है, इन दोनों को इंटू ये जोड़ना है, इन दोनों को इंटू ये जोड़ना है, तो अपना नंबर आ गया यहां पर 504 के प्लस अपने पास 265। अब यहां पर आपको बैठकर सोचना है कि के का मान मैं क्या रखूं। उसमें तो एक रख के पूरा सोल्व करोगे, 2 रख के पूरा सोल्व करोगे, 3 रख के पूरा सोल्व करोगे तो आंसर बहुत बड़ा चला जाएगा। यहां पर फायदा क्या होगा? अब के का मान आप लोग थोड़ा जल्दी सोच पाओगे, यार 5000 के आसपास जाना है तो के का मान मुझे बताइए क्या मैं 10 रख दूं क्या? 10 रखते ही 5000 के आसपास चला जाएगा। के का मान अगर 10 रखते हो आप लोग तो यहां पर आएगा 5040, और उसमें 265 अगर आप लोग जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 5, 6 और 4 अपने पास 10, और 52 और 1 53।
क्या 5305 अपने पास आ जाएगा? क्या 5305 अपने पास? तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में अभी तक आप लोग 1 2 3 4 वो मानते आए हैं, लेकिन किसी के बीच का नंबर अगर चाहिए तो पहले 504 के प्लस हम लोग 265 हम लोग सोच लेंगे। एक बार वापस देखना भाई, जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया वो एक बार वापस देखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। फिर से देख लेना भाई, जो बच्चा थोड़ा कम समझ में आया है वापस करो। क्वेश्चन नंबर 10, मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन को आप कर लोगे? स्किप कर दूं? क्या कर पाओगे क्या? भाजकता का क्रम बदल दिया जाए, सेम ही क्वेश्चन अपने पास है, 3 5 और 6। यहां पर ये जो बचा वो 2 2 और 3 बचा, और ये कितना होगा मुझे बताइए? 1। एक ले लो, भाजकता का क्रम बदल दिया जाए, या 0 ले लो या 2 ले लो, आंसर सेम ही आना है। तो इन दोनों को इंटू करते हैं और ये जोड़ते हैं। 5 गुना 3 15 और 2 17, 17 गुना 3 51 और 2 अपने पास 53। ये अपने पास 53 आ गया है। तो मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चन को मैं अब छोड़ूंगा भाई, खुद को सोल्व करना है, याद रखना। 8 गुना 6 48, बचा अपने पास 5। फिर आप लोग 5 का भाग दोगे तो एक बार, और बचा कितना? 3। और फिर आप लोग भाग दोगे 3 का, भाजकता का क्रम बदल रहे हो, 1 5 3 1। ये ऐसे क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। भाजकता का क्रम बदल दिया जाए, या इसका अपने पास कोई भी मल्टीपल दे दे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास इनका मल्टीपल दिया है 7 गुना 4 28 गुना 3 84। सेम क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। इन्हीं में से एक नंबर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पढ़ लीजिए। इसी में से एक नंबर आ गया है 7। तो आप लोग लास्ट में चाहे 0 लेना, उन्हीं में से कोई नंबर आ जाए, या भाजकता का क्रम बदल दिया जाए, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर तो अपने पास आंसर सभी जगह से, चाहे लास्ट में कुछ भी ले लो, से आंसर सेम ही आना है। तो मुझे बताओ, लास्ट में 0 लेकर इसको सोल्व करते चलो, और उसमें 7 का भाग दोगे तो आंसर तो अपने पास वही आना है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लोगे। एक जो अभी भी समझा के आया हूं, जो एक दो बच्चों को कम समझ में आया है, वैसा ही फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। चलो करो आप लोग। इसको जब तक करने की कोशिश नहीं करेंगे आप लोग, तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, याद रखना। करने की कोशिश करो क्वेश्चन को मुझसे पहले। प्रणव वापस देखो भाई, एक बार, दो बार, तीन बार रिकॉर्डेड सेशन भी होता है, इसमें रिकॉर्डेड आप देख सकते हो। एन एक प्राकृत संख्या है, आपको फिर से ये नहीं समझ में आएगा। अब आप कोशिश नहीं करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने कोशिश नहीं करते हो क्वेश्चन में, बहुत सारे बच्चे। जैसे मैंने ये कहा कि यहाँ पर एन एक प्राकृत संख्या है जो 1000 से कम है और 5 का गुणनखंड है। एन को 7 व 8 से भागफल दिया जाए तो शेषफल 2 व 3 बचता है। एक नंबर है एन, ध्यान से समझना। एक नंबर एन है, इसमें 7 व 8 का भागफल देने पर अपने पास जो बचता है वो 2 और 3 फल 3 बचता है, ये लीजिए।
तो आप एक काम करो, पहले करके देखो इसको। जिस बच्चे को ये चीजें कम समझ में आती हैं डायरेक्ट तरीका, तो वो एक बार करके देखिए कि यहां पर एक लो ना, यहां पर हाँ एक ले लो, इन दोनों को इंटू करो, 8 गुना 1 8 में 3 जोड़ो 11, 11 गुना 7 77, 77 में 2 जोड़ो 79, 1000 से तो ये छोटी है, दो कंडीशन होनी चाहिए, पहला नंबर आ गया 79, 1000 से छोटी है, और क्या 1000 से छोटी है तो बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, लेकिन क्या 5 का मल्टीप्लाई क्या नहीं, तो ये नंबर नहीं हो सकता। फिर आप लोग क्या करोगे, यहां पर आप लोग एक की जगह दो लोगे, 7823, और एक की जगह आप दो लो, और दो करके देखो। ऐसा करते करते 8-10 बार अपने पास दो लोगे, 8 गुना 2 16 में 3 जोड़ोगे तो अपने पास 19, 19 गुना 7 133, और 133 में अगर आप लोग जो दो जोड़ोगे तो अपने पास 135। क्या अपने पास ये नंबर, ध्यान से समझना, क्या ये नंबर 135 1000 से छोटा है? हाँ 1000 से छोटा है, और 5 का मल्टीपल भी है, मतलब एक नंबर अपने पास मिल गया है भाई। फिर आप क्या करोगे, यहां पर 3 लोगे। अब आपको ये 10 बार करने के बाद भी ये चीज आप लोग सिर्फ रट लेते हो कि इंटू करना, आपको पता नहीं कि इंटू करना है, सिर्फ आपका दिमाग संख्या आ जाए तो समझ पाता है प्रणव भाई। कोई संख्या आ गई, जो जैसे बाकी लोग तो मुनेश और ये सब कर लेते हैं, लेकिन जैसे कोई संख्या आ गई तब तो आप इनको इंटू कर पा रहे हो अब। लेकिन जैसे ही मैं के लिख के गुना करूंगा 8 के + 3, तो आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। बताओ उससे कैसे सोल्व करें उसको, चाहे 4 बार बता दो, वो तो आपको याद करना पड़ेगा कि इन दोनों को इंटू करते हैं, तो फिर बार 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 उसको देखकर आपको करना पड़ेगा भाई। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखोगे रिपीटेशन मोड पे, तब आपका दिमाग उसको कहेगा कि हाँ इन दोनों को इंटू करना है। बाकी 14 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी में किया इंटू ही है, लेकिन के लेते ही मैं जैसे ही लिखता हूं 8 के + 3, अब आपको प्रॉब्लम है। बताइए ये हम लोग क्या करें, यहां पर जो भी इंटू है इन दोनों का इंटू और ये ऐड करना है। अब बताइए और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई इंटू कर रहे हैं, या नहीं करना चाहते तो मैं आपको बता चुका हूं, यहां 3 लो, फिर यहां 4 लो, 5 लो, 6 लो, 1000 से बड़ा आ जाए तब जाके आपको रुक जाना है। तो देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आप पहले 1 2 3, या आपको अगर समझ में आती है ये चीज, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि सर इन दोनों का तो हम लोग इंटू करते हैं, तो ऐसे बार बार एक लेकर दो लेकर तीन लेकर चार लेकर पांच लेकर ऐसे बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए 7 8 और 2 3, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मान लो लास्ट बार भाग गया के बार, या एक्स मान लो आप लोग, या वाई मान लो, या अल्फा, कुछ भी मान सकते हो। तो याद रखना इन दोनों को इंटू करना है, 8 के + 3, ये लीजिए 8 के प्लस अपने पास 3, इन दोनों को इंटू करना है 56, और अब अपने पास यहां पर 8 7 56 21, इंटू करना दोनों को तो 56 के प्लस अपने पास 21, ये लीजिए इन दोनों को इंटू किया है मैंने, और ये ऐड कर रहा हूं, ये अपने पास आ गया है। तो ये अपने पास नंबर आ गया 56 के प्लस अपने पास 21। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 56 के प्लस 21, यहां पर अब आप लोग रखो एक, एक रखोगे तो अपने पास यहां पर के का मान कितना रखोगे, एक, तो के का मान अगर एक रखते हो, एक रख के सोल्व करना, यहां पर एक रख के सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 78, 78 अपने पास आ जाएगा। अब मुझे बताइए 78 आएगा या 77 आएगा, तो आप कहोगे सर एक रखोगे तो 77 आएगा, क्या इसमें भाग जा रहा है, क्या 5 का नहीं जा रहा। अब दूसरा के का मान 2 रख के देखो, के का मान 2 रख के देखोगे तो 135, यहां पर 135 में 5 का भाग जा रहा है, कि हाँ 5 का भाग चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 5 का गुणनखंड होना चाहिए, ये चीज अपने पास पूछा है 100 से कम, और 5 का गुणनखंड नहीं, 5 का गुणज, उसका 5 गुणनखंड होना चाहिए, गुणज, मल्टीपल, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 5। अब के का मान 3 लो, के का मान आप लोग 3 लो, उसके बाद सोल्व करो, के का मान 4 लो, उसके बाद सोल्व करो, ऐसे करते चलो। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, कि क्या अपने पास यहां पर ये जो नंबर है, पहले एक ले रहे थे, फिर दो ले रहे थे, फिर तीन, एक लेकर ऊपर जा रहे थे, दो लेकर ऊपर जा रहे थे, तीन लेकर ऊपर जा रहे थे, चार लेकर ऊपर जा रहे थे, तो उसमें तो आपको बहुत सारा टाइम लग रहा था।
जबकि यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये 23 है भाई, ये यहां पर 23 करना, मैंने गलती कर दी, ये यहां पर कितना करना 23 करना, तो अपने पास 79 आएगा, इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक लेकर कर रहे थे, फिर दो लेकर कर रहे थे, फिर तीन लेकर हर क्वेश्चन सोल्व करना पड़ रहा था। यहां पर अपने पास डायरेक्ट एक दो तीन रखोगे, या इससे छोटा, इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड होना चाहिए, ये 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग क्या, देखिए भाई पहली बात तो ये ध्यान से समझना सभी लोग, पहली बात तो ये है कि यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे रख रख के आप लोग सोल्व करोगे, पहली बात। दूसरी बात, अपने पास उससे टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, हम लोग इस पर आ गए, अब इस पर के का मान पहले 1 रखो, क्या उसमें 5 का भाग जा रहा है क्या, फिर 2 3 ऐसे रखते चलो, या और टाइम अगर बचाना है, दिमाग में ही अगर कैलकुलेशन करनी है, तो 5 का गुणज अगर होना चाहिए, तो मुझे बताइए कि 5 की वैल्यू यहां पर भाग दोगे तो 1k बचेगा, और यहां पर भाग दोगे तो 3, तो k+3 में अपने पास 5 का भाग जाना चाहिए। अब यहां तो हमें कैलकुलेशन करके एक रख के सोल्व करके देखना पड़ रहा था, यहां मैन्युअली दिमाग में ही आप लोग सोल्व कर पाओगे कि अपने पास क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर के का मान एक तो 2 होगा, के का मान एक 7 होगा, के का मान 12 होगा, क्योंकि अपने पास 5 का भाग जाना चाहिए इसमें k+3 में, और क्या होगा, के का मान अपने पास 12 होगा, के का मान सर 17 होगा, के का मान सर 22 होगा, लेकिन वो 1000 से ऊपर नहीं चला जाए, के का मान यहां रखने पर अगर मैं यहां रखूं तो 1000 से ऊपर नहीं चला जाए, 22 का 5 से गुना करोगे तो 110, 1000 से ऊपर चला गया 22 रखने पर, तो ऐसे के जो मान होंगे, ऐसी संख्याएं जो होंगी वो अपने पास 4 संख्याएं होंगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन 40 नंबर है, उसको आप लोग करना, और उससे पहले आइए एक चीज और हम लोग समझेंगे। अब ध्यान से समझना, अगर कोई भी नंबर अपने पास है, जैसे अपने पास कोई नंबर है 6, मान लीजिए 632, 6 है, 7 है, और अपने पास यहां पर मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है वो 4 है। अब आप लोग ध्यान देना, दूसरी चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, कोशिश करना आप लोग इस चीज को सीखने की, जो अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही आप लोग इस नंबर को डिवाइड करोगे, मान लीजिए 16 से, तो 16 गुना 4 कितना हुआ अपने पास 64, और शेषफल बचा अपने पास 3, 16 गुना 2 अपने पास होगा 32, और शेषफल कितना बचा, तो शेषफल बचा अपने पास 2, ये लीजिए। अब हम लोगों से वो ऐसे बोलता है, ये क्वेश्चन जिसने एलसीएम एचसीएफ अगर पढ़ा है उसने पहले भी पढ़ लिया है, मैं बताता हूं, वो हम लोगों से बोलता है कि किसी नंबर में किसी संख्या का भाग देने पर पहला शेषफल 3 है और दूसरा शेषफल 2 है। किसी नंबर में, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, सीखने की कोशिश करना, किसी नंबर में एक नंबर का भाग देने पर पहला भागफल तो 3 है और दूसरा नहीं, पहला शेषफल 3 है और दूसरा शेषफल 2 है, तो वह नंबर आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर अपने पास 67 में से मैं क्या घटाऊं कि 3 बचे, या तो किसी बच्चे के एकदम ही कम समझ में आए तो उसको x मान लो, 67 में से x घटाने पर 3 बचना चाहिए, तो क्या x का मान यहां पर 64 होगा, बोलिए ठीक है क्या। तो 67 में से मैं क्या घटाऊं कि 3 बचे, 67 में से x घटाऊं तो 3 बचे, तो क्या 67 - 3 भी क्या x का मान होगा क्या। तो इसमें से क्या मैं घटाऊं कि 3 बचे, तो आप कहोगे सर 64 घटा दो, यहां पर 64, और ऊपर से कितना उतारोगे, ऊपर से उतारोगे 4। 34 में से मैं क्या घटाऊं कि 2 बचे, तो 34 में से 2 घटाओगे तो यहां पर 32 बचेगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप लोग कहोगे यहां पर मुझे बताओ इसी नंबर को इनटू करने पर के दोनों नंबर आए हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जो 64, अब देखिए शुरुआत में आप लोग बातों पर ध्यान दे रहे हो, और उसके बाद, हाँ शाबाश, इसमें
शबा परवीन, आप बाद में पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड में किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें फिक्स नहीं है, जो मर्जी है उस टाइम आप पढ़िए भाई। बाकी लाइव का टाइम यही रहेगा। यहां पर मुझे बताओ 16 का भाग देने पर अपने पास क्या ये दोनों नंबर जो हैं वो क्या इसके मल्टीपल हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इधर जो नंबर आएगा वो क्या उसका फैक्टर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ये इसके मल्टीपल अगर हैं, ये इधर वाले अगर मल्टीपल हैं तो इधर वाले मुझे बताइए क्या इसका दोनों का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो जो कॉमन फैक्टर होगा वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या हम लोग एचसीएफ बोलते हैं? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? इन दोनों का एक तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए और एक हाईएस्ट होना चाहिए। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है 32 और 64 का, क्या वो अपने पास 32 है क्या? तो या तो इस क्वेश्चन का आंसर 32 है या इसका जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे आंसर हो सकते हैं। 32 भी हो सकता है, अपने पास 16 भी हो सकता है, अपने पास 8 भी हो सकता है, अपने पास 4 भी हो सकता है, अपने पास 2 भी हो सकता है और अपने पास 1 भी हो सकता है। लेकिन याद रखना ये तो अपने पास तीनों है नहीं। मुझे बताओ 4, 2 और 1 क्यों नहीं है? क्योंकि किसी संख्या का 4 का भाग दोगे तो 4 तो हो सकता है भाई, 4 तो हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। किसी संख्या में अगर भाग दोगे तो फिर अपने पास शेषफल जो बचेगा वो 3 और 2 नहीं। अगर 3 2 का भाग दिया तो शेषफल 3 नहीं बचेगा, ये गलत हो जाएगा। 3 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो अपने पास आंसर हो जाएंगे। इसके एचसीएफ से सिर्फ हमें इतना ही समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है, नंबर कंफर्म नहीं है कि यही है, या तो ये है या इसका फैक्टर है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अपने पास आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग एचसीएफ लेते हैं। ये चीज याद रखना। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। मैं आपको ये बताना, सिखाना या कहना ये चाह रहा हूं कि ये उल्टा सोचना है क्वेश्चन। ये अगर इसके मल्टीपल है, ये इसके मल्टीपल हैं, तो ये जो लोग होंगे ये इसके फैक्टर होंगे। ये बात ध्यान रखना। और इसका फैक्टर 32 भी है और इसका इन दोनों का फैक्टर कॉमन और हाईएस्ट ले लो, ताकि या तो वो होगा या उसके अपने पास यहां पर अपने पास फैक्टर होंगे। ये लीजिए, आ गया समझ में? याद रखना, ध्यान रखना, हम लोग एचसीएफ कैसे लेते हैं। एचसीएफ लेने के काफी सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहां मैं एचसीएफ नहीं पढ़ा रहा हूं। यहां पर ध्यान रखना, एचसीएफ को छोटे वाले नंबर को पकड़ते हैं। या तो इनका एचसीएफ 32 होगा या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। एचसीएफ या तो 32 होगा या कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से उठा लेंगे कि कौन से ऑप्शन में 32 का कोई ना कोई मल्टीपल आंसर आ रहा है, ताकि टाइम बचेगा। क्या बता रहा हूं मैं आपको? मैं क्वेश्चन की अप्रोच तो समझा चुका हूं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वहां पर क्वेश्चन को जल्दी आप लोग कैसे करोगे। चलिए वो मैं समझाता हूं, कुछ क्वेश्चन से ही आप लोग समझ पाओगे। चलो करो। सर्वेश्वर मुंड भाई, सभी को आपको रिप्लाई करना जरूरी नहीं होता, नहीं तो हो सकता है आप कमेंट नहीं कर पाओ। ऐसा भी एक ऑप्शन है अपने पास। ऐसा भी हो सकता है कि आप कमेंट ही नहीं कर पाओ सर्वेश भाई, फिर आप सोचो कि ये क्या हो गया। इसलिए अपना जो कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया करो, नहीं तो शांति से आप पढ़ा करो। पहला 3 बच रहा है और दूसरा शेषफल भी कितना बच रहा है? 3। तो मुझे एक बात बताओ, 23 में से हम लोग क्या घटाएं कि अपने पास 3 बचे? तो आप लोग कहोगे सर 23 में से आप लोग यहां पर 3 घटाओगे तो यहां पर 20,
ये 5 ऊपर से उतारोगे तो ये कितना होगा 32। इन दोनों का कोई भी जो फैक्टर है वो अपने पास आंसर होगा। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 20 और 32 का ऑप्शन से हम लोग उठाएंगे। क्या ओनली 4 है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां आकर फिर ऑप्शन की हेल्प लेंगे। 20 और 32 का एचसीएफ सोचने के बजाय हम लोग ऑप्शन से हेल्प लेंगे कि कौन सी संख्या में 20 में और 32 में दोनों में भाग जा रहा है, इससे हमारा टाइम बचेगा। बोलिए ठीक है क्या? अब सर हमारे पास, हमें क्या पता, एक चीज और ध्यान रखना, सर हमें क्या पता यहां शुरुआत में 23 लेना है या शुरुआत में 2 लेना है। याद रखना जितने अपने पास होते हैं, 2 अगर हैं तो यहां से अपने पास एक नंबर काट दिया करो, यानी कि शुरुआत में अपने पास 2 नंबर लेना है। यानी कि जितने अपने पास जो शेषफल बच रहे हैं उसमें 3 अगर हैं तो लास्ट के 2 नंबर छोड़ दिया करो। अगर अपने पास यहां पर 4 शेषफल बच रहे हैं तो लास्ट के 3 नंबर छोड़ दिया करो आप लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, जैसे 4 और 9 दो बार शेषफल बच रहा है तो लास्ट का एक नंबर छोड़ना है। 2 शेषफल बच रहा है तो लास्ट का एक नंबर छोड़ो, मतलब एक कम। 3 शेषफल बच रहा है तो लास्ट के 2 नंबर छोड़ो। 4 शेषफल बच रहा है तो लास्ट के 3 नंबर छोड़ दीजिए। वहां से शुरुआत करनी है आपको। करो क्वेश्चन नंबर 2। एक तो 4 बच रहा है, एक 9 बच रहा है। तो 9 अपने पास अगर बच रहा है तो 9 के लिए लास्ट में 5 हम लोग उतारेंगे, तो 2 अगर शेषफल बच रहा है तो एक नंबर छोड़ दो। इसमें से क्या मैं घटाऊं तो 48। 5 बचा, इसमें से क्या मैं घटाऊं तो आप कहोगे सर 36। 36 और 48 का जो अपने पास फैक्टर होगा वो अपने पास आंसर होगा। तो मुझे बताओ इसका दोनों का 12 और दोनों का भाग क्या 12 में जा रहा है क्या? और ये अपना आंसर आ जाएगा क्या? अब मुझे बताओ आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सोच पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए। चलो करो क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक नंबर 325678 में भाग देने पर 196, 437 और अपने पास 553 बच रहा है। बताइए अपने पास नंबर क्या होगा? तो अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है। यहां पर इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है कि सर मैं शुरुआत 325 से करूं या 3256 से करूं। तो ध्यान रखना लास्ट में अपने पास 3 रिमाइंडर हैं, तो लास्ट की सिर्फ 2 संख्याएं आप लोग छोड़िए। यानी कि शुरुआत आपको जितने रिमाइंडर होते हैं उससे एक कम नंबर आप लोग हटा दो। यानी 3 रिमाइंडर हैं तो 2 नंबर उठा दो, 3256 से शुरुआत करोगे। हाँ ना बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या? नहीं तो आपको शुरुआत में ही दिक्कत आ जाएगी कि मैं 325 लूं, इसमें से 196 घटाऊं या 3256 से। ये मैं आपको शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूं कि 3 रिमाइंडर अगर हैं तो लास्ट के 2 नंबर छोड़ने हैं, 2 ही रिमाइंडर हैं तो लास्ट का 1 नंबर छोड़ना है, 5 रिमाइंडर हैं तो लास्ट के 4 नंबर आपको छोड़ देना है। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूं। तो 2 नंबर, 3 रिमाइंडर हैं तो लास्ट के 2 नंबर छोड़ दिए, और इसमें से अगर आप लोग ये घटाते हो तो ये कितना बचेगा? 0। ये यहां पर कितना बचेगा? तो अपने पास आप कहोगे सर 6। बिल्कुल ठीक है। और यहां पर कितना बचेगा? तो यहां पर 3। अब यही देख लो क्योंकि इसका मल्टीपल तो होना ही चाहिए, और 765 5 अपने पास एक नहीं आ रहा, 0 तभी आएगा। तो ये अपने पास आंसर हो गया। बताइए आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताओ समझ पाए हो क्या? आगे बाकी पूरा आप लोग चाहो तो सोल्व कर सकते हो। ये अपने पास 7 आएगा, इसमें से घटाओगे तो 0, 6 में से 3 घटाओगे 3, और 19 में से ये 1530। अगला नंबर आप लोग यहां से जो उठाओगे, ये नंबर आप लोग उठाने वाले हो कितना? अपने पास ऊपर से उतारो 8, 8 में से ये उतारोगे तो 5, ये लोगे तो 2, और ये लोगे तो अपने पास कितना होगा? 38। तो इन सभी का या तो एचसीएफ निकालो,
या फिर एचसीएफ निकालने के बजाय एचसीएफ में आपको सोचने में टाइम लगता है, ऑप्शन से उठाइए तो इसका आधा 765, ए अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब बताइए समझ पाए हो क्या? नहीं, एसएससी में भी आया हुआ है भाई, कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन। तो मैं और समझा देता हूं एक क्वेश्चन, जिस बच्चे को नहीं समझ में आए चलो करो। तो यहां पर आप लोग कहोगे कि सर 65, 643, 29 से अगर हम लोग शुरुआत करें तो अपने पास शुरुआत में कितने नंबर लोगे? 175, 114 और 213। तो शुरुआत में आप कितने नंबर लोगे? तो शुरुआत में अगर 3 है अपने पास, 3 रिमाइंडर अगर हैं तो लास्ट में 2 नंबर छोड़ा करो। 4 होते तो लास्ट के 3 छोड़ा करो। ये चीज बाबूलाल रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, देख लो भाई। ये चीज मुझे बताओ लास्ट में, बाबूलाल इतनी बताओ समझ पाए हो क्या कि कहां से लिख दिया मैंने? फाइल नंबर 11 है ये। तो यहां पर अब बाबूलाल आपको सोचना है कि 643 में से मैं क्या घटाऊं कि बराबर में 175 बचे भाई। तो एक्स इधर ले आओ, 643 माइनस 175। तो एक्स का मान कितना होगा? ये ऐसे लिख के सोल्व कर लो बाबूलाल। ये बचा 8, ये बचा 6, और ये मुझे बताइए कितना बचा? 4। तो यहां पर अपने पास 468 होगा। ये लीजिए। अब अपने पास ये जो है यहां पर इसी का कोई ना कोई फैक्टर आएगा, तो यही क्वेश्चन सोल्व कर दिया करो एग्जाम में। तो इसका फैक्टर क्या 234 है क्या? इससे ज्यादा? सी अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बताइए, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? अगर समझ पाए हैं तो 6 क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन आप लोग करना, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अभिषेक हैप्पी बर्थडे भैया, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अभिषेक।